सेंट्रल जेल भोपाल से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। मैंने कहा कि मैं जेल में भी ध्यान सिखाना चाहती हूँ। तो चैलेंजिंग था, क्योंकि जैसे वहां पे 2-3 दिन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेगेटिविटी इतनी है हर एक के अंदर, बहुत रिवेंज है, स्ट्रेस है, गुस्से में है बहुत ज्यादा। तो ऐसे बोलते थे, खड़े होते थे ना जब एक्सपीरियंस शेयर करना, बोलते थे खड़े होने के बाद बस जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा और उसको मैं उड़ा दूंगा, ठोक दूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम ध्यान प्रचार में, जिसमें हम आपको ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर से मिलवाएंगे जिनके जीवन में बदलाव आया ध्यान के बाद और अब वो लगातार ध्यान प्रचार कर रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में मिलकर सबसे पहले स्वागत करते हैं भोपाल में रहने वाली वंदना जैन जी का। वंदना जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्ते, धन्यवाद, आपने मुझे इसमें इनवाइट किया, उसके लिए थैंक्स। वंदना जी, हम अपने कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले आपने ध्यान प्रचार किया है और ध्यान प्रचार के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ध्यान में जोड़ा है। चलिए देखते हैं आपके इस खूबसूरत सफर की कुछ झलकियां। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर जो औरों के लिए जिए उन्हीं में क्षमता होती है कुछ बदलाव लाने की। बदलाव कुछ ऐसा जिससे निराश जीवन में भी उमंग दौड़ पड़े। कुछ ऐसा ही किया पीएसएसएम सीनियर पिरामिड मास्टर वंदना जैन जी ने। अपने पावर ऑफ थॉट्स के जरिए न केवल पिरामिड सेंटर्स की स्थापना की, बल्कि अपने शहर के लोगों में ध्यान की जागरूकता को भी बढ़ाया। कई ऐसे कठिन कार्य कर दिखाए जो सही मायने में अविश्वसनीय है। वंदना जी, जैसा कि आप जानती हैं कि आज के समय में लोग पीएसएसएम कहें या पीएमसी हिंदी के माध्यम से कहें, जगह जगह से देश के कोने कोने से जो हैं वो ध्यान से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप जरूर बताएं। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू हुई 2012 दिसंबर से हुई थी। शिव योग से मैं जुड़ी और उसके पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज थे। तो एक एक करके चीजें पता चलती जा रही थी, मैं आगे ग्रो कर रही थी। लेकिन 9 इयर्स की जर्नी में मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। मुझे डेथ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, वहां जाने के बाद क्या होता है, वहां से वापस आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। तो ये सब इतना ज्यादा हो रहा था, तो एक लेवल आ गया था कि जहाँ पे मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे। तो मैं उसको सर्च करते करते इसमें आई, पीएमसी हिंदी में, मतलब यूट्यूब पे सर्च करते करते इसमें कनेक्ट हो गई। बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि भटके हुए इंसान आके यहाँ पे लैंड करते हैं और उनको एक आगे की यात्रा उनकी शुरू हो जाती है। वंदना जी, आपने अपने ध्यान एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप एक ऐसी जगह जाकर ध्यान सिखाकर आई हैं जहां जाने से लोग अक्सर कतराते हैं, अक्सर घबराते हैं, जेल। जी हाँ, आपने जेल में जाकर ध्यान सिखाया। तो वहां का आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरह से आपने जो वहां पे कैदी लोग थे उनको ध्यान सिखा पाई, उन्होंने आपका किस तरह से सपोर्ट किया, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप जरूर बताएं। सेंट्रल जेल भोपाल से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। तो कनेक्शन हुआ वहाँ पे जो जेलर सर थे, खरे सर, उनसे। और वो JTTP 12 किए हुए थे और हमारे ग्रुप में थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भोपाल के। तो उनसे कनेक्शन हुआ और उनसे जब बात हुई और मैंने कहा कि मैं जेल में भी ध्यान सिखाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको जो सुपरिटेंडेंट सर है उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। और उन्होंने एक मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा दी उनसे। और सर को वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट सर थे उनसे डिस्कशन हुआ और उनको बताया, समझाया और फाइनली उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ ठीक है, आप कराइए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग 40 डेज की वर्कशॉप करेंगे और हम किसी को भी जबरदस्ती उसमें लेकर के नहीं आएंगे। जो इंटरेस्टेड होगा उसी को ही हमें करवाना है, ऐसे फोर्सफुली नहीं। तो ये डिसाइड हुआ कि हम पहले जाके 4-5 सेशंस लेंगे, जिसमें डिफरेंट बैच में लोग आएंगे
और उनको हमने जाके मतलब हमारा खुद का, मैं प्रोजेक्टर लेके गई थी और स्पिरिचुअल रियलिटी का हाफ एन आवर का वीडियो, शुरू का जो हाफ एन आवर का वीडियो है वो दिखाया उन लोगों को, और उसके बाद 15 मिनट्स में ध्यान कराती थी। तो ऐसे हर बैच में ऐसा हुआ। उससे हमको करीब 150 लोगों ने रजिस्टर कराया, और जब रजिस्ट्रेशन हो गया, ये 1 वीक में जब प्रोसेस कंप्लीट हुई, फिर 40 डेज की वर्कशॉप शुरू हुई। तो चैलेंजिंग था, क्योंकि जैसे वहां पे 2-3 दिन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेगेटिविटी इतनी है हर एक के अंदर, बहुत रिवेंज है, स्ट्रेस है, गुस्से में है बहुत ज्यादा, उनको बदला लेने का इतना ज्यादा भाव था, और नींद किसी को नहीं आती थी, डिप्रेशन में थे वो लोग सब। तो इतनी नेगेटिविटी थी वहां पे कि मतलब थोड़े समय तो हमें उस एनर्जी को कन्वर्ट करने में लगा। और 4th-5th डे से फिर मुझे रिजल्ट्स मिले, जब हम सेशन लेते थे और सेशन के बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग शुरू किया था, तो 4th-5th डे से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आने लगे। और 11th डे तक तो मैं ये बोलूंगी कि 90 to 99% लोगों की जो बीमारियां ले लेके आए थे वो हील हुई। उसके बाद उनका जो मेंटल स्टेटस था, मतलब चूंकि नॉर्मल मेंटल हेल्थ नहीं थी उनकी, वो नीचे वाले स्टेट में थे, तो वो एक अच्छी स्टेट में आ गए जहां उनको अंदर से हैप्पीनेस फील होने लगी, खुश रहने लगे, सबसे बातें करने लगे। वो लोग पहले जैसे इंडिविजुअल पर्सन से बात करो तो हम किसी से बात नहीं करते। तो ये सारे डेवलपमेंट हुए, और 10-15 डेज में उनके बिहेवियर में भी चेंज आने लगा, स्टेबिलिटी आ गई उनको, ये चेंजेस हुए। और आगे जब जर्नी चली तो मैंने उनको इसके बाद फॉरगिवनेस बताया। एक्चुअली अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इनर जो मैसेज आता था, जो इनर फीलिंग होती थी, मैं उससे चल रही थी। तो इनिशियली मैंने उनको सेल्फ लव के बारे में बताया, अपने से प्यार करना सिखाया, वो बॉडी के थ्रू। मैं सबसे पहले 10 मिनट्स उनको अपने हर एक ऑर्गन के प्रति अवेयरनेस कराती थी, अपने से प्रेम करो, अपने एक एक ऑर्गन से प्रेम करो। तो वो जो प्रेम शब्द से, प्रेम की ऊर्जा जो मेरे से फ्लो होती थी, उसके कारण उनके अंदर लव एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हुई। और जब लव एनर्जी क्रिएट होने लगी तो उनको पीसफुलनेस, ये सब फील होने लगा। तो जब सेल्फ लव जागृत हुआ, तो उसके बाद मैंने 15-20 डेज बाद उनको फिर फॉरगिवनेस के बारे में बताया, कर्म सिद्धांत के बारे में बताया, हम पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं वो बताया, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हो वो बताया। तो सेशंस होते थे, मतलब रेगुलर सेशंस साथ में 10 मिनट्स के, 15 मिनट्स के, ऐसे हम उनको नॉलेज शेयर करते थे। तो जैसे जैसे नॉलेज शेयरिंग हो रही थी, फॉरगिवनेस तक कराया, तो और ज्यादा उनमें चेंजेस आया कि जिसके प्रति नफरत थी, जिससे वो रिवेंज लेना चाहते थे, ऐसे बोलते थे, खड़े होते थे ना जब एक्सपीरियंस शेयर करना, बोलते थे खड़े होने के बाद बस जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा और उसको मैं उड़ा दूंगा, ठोक दूंगा, पता नहीं उनकी जो लैंग्वेज होती है उसमें। तो जब फॉरगिवनेस सीखा तो सब बताने लगे कि इसके पहले तो मेरे को ये फीलिंग थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, उससे भी मैंने क्षमा मांग ली, उसको मैंने क्षमा कर दिया, और मुझे अब बहुत अंदर से शांति महसूस होने लगी। जो बोझ लेके हम चल रहे थे वो खत्म हुआ। तो ये वर्कशॉप इतनी सक्सेसफुल हुई कि फीमेल वार्ड में भी, वहां से भी सर के पास ऐसे मैसेजेस आने लगे कि हमको हमारे यहाँ पे भी ध्यान कराया जाए। और जब 3rd-4th डे था, मतलब मैंने जब फीमेल वार्ड में ध्यान कराना सिखाना शुरू किया, वर्कशॉप लेनी शुरू की, वहां मेरे मेल फ्रेंड्स को अलाउ नहीं था, तो मैं अकेली ही जाती थी। तो वहां पे ये हुआ कि 3rd डे जब मैं जा रही थी जेलर सर के साथ अंदर, तो सर ने मुझे बोला कि हमारा जो मेल वार्ड है वहाँ 4000 कैदी है, फीमेल वार्ड में 150 कैदी हैं, पर वो 4000 कैदी हम मैनेज कर पाते हैं, लेकिन ये 150 महिलाओं को मैनेज हम नहीं कर सकते। इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स होती हैं। तो मुझे ऐसा एक चैलेंज लगा कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब जब इन लोग से नहीं होता मेरे से कहाँ से होगा। बट फिर मैंने सोचा अब आ तो गई हूँ, अब भाग तो सकते भी नहीं है, तो अब जो है देखी जाएगी, एज अ चैलेंज इसको ले लो, आगे करो। तो आगे किया, बहुत फीमेल वार्ड में बहुत चेंज आया, बहुत ज्यादा बीमारियां उनकी चली गई, डिप्रेशन से बाहर आ गए, हेल्थ इश्यूज से बाहर आ गए। इसी दौरान ये हुआ कि हमारे को, चूंकि हम जब ध्यान प्रचार कर रहे थे, तो हम ये ध्यान के बारे में
जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं उन तक पहुंची, तो उन्होंने हमें बुलाया और हमको जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जहाँ पे बच्चे रह रहे थे, जैसे बच्चों का जेल है, जैसे ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं, और छोटे छोटी बच्चियां जो रेस्क्यू करके लाते हैं उनको अलग रखते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको अलग रखते हैं। ऐसे कई सारे भोपाल में सेंटर्स हैं। तो वहां पे उन्होंने हमसे बोला कि आप इन सब जगह कराइए ध्यान। तो हमारी टीम ने जाके अलग अलग जगह कराया, सभी जगह जाके ध्यान। और मैं अपना जो अनुभव शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बच्चों वाली जेल में जाती थी जहाँ 18 साल तक के, मतलब 10 साल से लेके 18 साल तक के बॉयज थे, और वो कुछ क्राइम करके आए थे, और बहुत सारे बच्चों ने मर्डर किया था। बच्चों के साथ मतलब 20 डेज निकल गए 40 डेज की वर्कशॉप में, लेकिन चेंजेस नहीं दिख रहे। मतलब वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गुट बने हुए हैं, रोज लड़ाई हो रही है, वही होता रहा। तो बच्चों को समझाना, सिखाना और उन तक वो पहुंचाने में टाइम लगा। जब 20 डेज तक रेगुलर मेडिटेशन किया तो फिर 21, 22, 23 दिन ऐसा फिर धीरे धीरे फील हुआ, और 30th डे के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब इनमें बदलाव आया, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया इन्होंने, ये शांति से रहना चाहते हैं, ये अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहते हैं। अब बोलने लग गए नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे। क्योंकि बच्चों को आप ये कर्म सिद्धांत और डेथ और ये सब नहीं सिखा सकते हो, उनको उनके वे में सिखाना पड़ता है। तो ये चैलेंजिंग था बट सक्सेसफुल रहा। 48 डे तक बच्चों में बहुत सारा चेंज आया। मैजिस्ट्रेट ने फिर हमारे लिए, हमें ऑनर करने के लिए एक प्रोग्राम रखा और सबको सर्टिफिकेट्स दिए। चेंजेस बहुत आए बच्चों में। तो वंदना जी, आपने अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, जैसे कि आपने बताया कि आपने जेल में ध्यान सिखाया, मेल फीमेल वार्ड में ध्यान सिखाया, उसके साथ ही आपने वृद्धाश्रम में भी ध्यान सिखाया। तो क्या कोई ऐसा कैदी है जिसको आपने ध्यान सिखाया, उसके जीवन में परिवर्तन आया और वो स्टिल आपके टच में है, आपको अपने एक्सपीरियंस अभी भी बताते हैं? हाँ, ऐसे लोग हैं, और आपको सरप्राइज होगा कि वो 40 डेज की वर्कशॉप में जितने लोग थे वो मोस्टली बाहर आ गए। मतलब जिसकी 10 साल की सजा, 14 साल की सजा थी, वो 10 साल बाद उसे बेल मिली। अभी मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगी कि एक लड़का था, वो राजस्थान से था, वो वहां पे गया, जेल से जब छूटा अपने गांव गया। मुझे तो पता भी नहीं था, एक दिन फोन आया कि मेरे नेबर में उसको इतना इशू है और वो पर्सन डिप्रेशन में दवाइयां खा रहा है, और मैंने उसको ध्यान के बारे में बताया, लेकिन मैं नहीं समझा पा रहा, आप बताएंगे? मैंने कहा मेरी बात करा दो। मैंने उसे बात करा दी, उससे बात करने से भी, और उसको समझाया। और उस समय मास्टर बनो 4 शुरू होने वाला था। मैंने उसको लिंक भेजी, सब किया, और वो उसका जो नेबर है उसने पूरा मास्टर बनो किया। उसके डेली मैसेजेस आ रहे थे कैसे कर रहा है, उसने और लोगों को जोड़ा। तो ये राजस्थान का एक छोटा सा गांव है जहाँ पे ज्यादा कुछ ये सब नहीं है। मतलब कुरियर तक मुझे उसको पिरामिड भेजने के लिए दिक्कत का सामना हुआ, कुरियर भी नहीं जा रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी जगह पे जब ये लोग वापस जा रहे हैं, वहां जाके ध्यान प्रचार कर रहे हैं। वंदना जी, जब भी हम ध्यान प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, वो नहीं जुड़ पाते। क्या ऐसी मुसीबतों का सामना आपको भी करना पड़ा? और जब ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आए तो आपने कैसे उन्हें फेस किया, कैसे उन्हें ओवरकम किया, इसके बारे में बताइए। गार्डन में जाके ध्यान कराते हैं तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो एकदम जाके कैसे किसी को बोलूं मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं जो करूंगी मेरी टीम भी वैसे ही करेगी, तो मुझे थोड़ा सा बोल्डनेस दिखानी थी। अब हमने ऐसा प्लान किया कि हम जाएंगे, बुद्ध पूर्णिमा है, और हमने एक टेबल लगाया, उस टेबल में पिरामिड सजा दिए, और हम एक अच्छा सा स्पीकर लेके गए और ध्यान एंथम लगा दिया उसमें। तो म्यूजिक बज रहा है, ध्यान एंथम, ध्यान ही बनो चल रहा है, और एक स्टैंडी बनवाया 5 फीट का, उसमें हमने सारे ध्यान से पहले, ध्यान के बाद ऐसा लिखवा दिया। अब हम लोग ने ये सोचा हम जबरदस्ती लोगों को नहीं पकड़ेंगे और हम कराएंगे। तो हम गार्डन के मिड में चले गए और वहां पे हमने शुरू किया, बताना शुरू किया। थोड़ी देर बाद तो 15-20 मिनट हुए थे, कुछ लोगों को बता रहे थे जो सामने इंटरेस्टेड थे उनको। इतने में हमें बोला गया यहाँ पे आप अलाउड नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। अब हम लोग सब लोग एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, जो सामने खड़े हमसे सुन रहे हैं वो भी। फिर हमने कहा हाँ हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारा अपना सामान उठाया पूरा और हम लोग गेट के बाहर चले गए। पर हमने हार नहीं मानी कि उनने ऐसा हमें बोल दिया, हमको कुछ
वापस चले जाना है, नहीं, हम अपना काम करके ही जाएंगे। हम लोग गेट से बाहर निकले, गेट के बाहर फिर से वही सेटअप किया, टाइम गया लेकिन सेटअप किया, और वहां खड़े होकर हम लोगों ने उसको सबको बताया और लोग आए। और उस इस तरह के प्रचार से, जो गार्डन में हम प्रचार कर रहे हैं, उससे कई लोगों ने ध्यान केंद्र आना शुरू किया है। तो होता है, ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, बट हंसते हंसते उसको लेके इग्नोर करना चाहिए। जी वंदना जी, जैसा कि आपने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। सही मायने में तो हमें ऐसे ही ध्यान प्रचार करने वाले लोगों की ज़रूरत है जो हमारे साथ जुड़ें और ध्यान प्रचार को आगे बढ़ाएं, जिसे वो सिर्फ एक ड्यूटी ना समझे बल्कि उन्हें ये लगे कि ये उनका काम है, ये उनका फ़र्ज़ है जो उन्हें निभाना है। तो चलिए मिलकर देखते हैं ये खास संदेश जो आपके लिए आया है। आत्मवंदन, मेरा नाम संजय है, मैं भोपाल से हूँ। मैं 302 के प्रकरण में पिछले 10 साल से बंद था, जो कि 20 साल की मुझे सज़ा थी। ध्यान और ज्ञान के बारे में बिल्कुल मुझे पता नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने दीदी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस विषम परिस्थिति से दीदी हमें कैसे बाहर निकाल सकती हैं। मैं ध्यान और ज्ञान से वंचित था, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। दीदी ने बताया ध्यान और ज्ञान से हम जीवन को कैसे बदल सकते हैं, ध्यान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो निस्वार्थ भाव से समाज में जो सत्य का ज्ञान, जो ध्यान का प्रकाश फैला रही हैं वंदना दीदी, उनको लिए कोटि कोटि में नमन करता हूँ। उस देवी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद दीदी, जो आपने मेरा जीवन बदला, औरों का बदला और बदल रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद। तो वंदना जी, कैसा लगा आपको ये संदेश और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने सबको ध्यान सिखाया और ध्यान सीखने के बाद इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, जिससे मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह से माध्यम बनी रहूँ, अपना कार्य करती रहूँ। करवाने वाला तो यूनिवर्स है, बट ये लोग जो सीख रहे हैं ये भी आगे प्रचार करें और लोगों का भी जीवन बदले, ये संसार पूरा ध्यान से भर जाए, यही मैं चाहती हूँ। और वंदना जी, जैसा कि कहते हैं कि चला तो मैं अकेला था लेकिन साथ में कारवां बनता चला गया, तो आप जब ध्यान प्रचार की यात्रा पर निकली थी तो आप बिल्कुल अकेली थी। आज आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका जीवन ध्यान ने बदला। आगे आपके और क्या प्लान्स हैं ध्यान प्रचार को लेकर? मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर बताएं। ध्यान प्रचार का जो कार्य है वो तो चल रहा है, और अब मैं अलग अलग शहरों में, छोटे शहर जो एमपी के हैं, आसपास के गांव हैं, तो मैं यहाँ जा रही हूँ। मतलब प्रयास रहता है कि महीने में 2 सिटीज या 3 सिटीज हम कवर करें, तो मैं जाके अब अलग अलग शहरों में और गांवों में ध्यान का प्रचार कर रही हूँ। और एक और मेरा सपना है, गोल है, जो भी आप कहना चाहें वो कह लीजिए, कि एमपी में भी एक मेगा पिरामिड आए। कब और कैसे आएगा वो तो मैं नहीं जानती, बट वो मेरा एक सपना है, साकार जरूर होगा, जल्द होगा। और वंदना जी, जैसा कि आपने, जो आपके साथ अभी हो रहा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, आपने इसके बारे में भी नहीं सोचा था, तो वो लोग जुड़े। वैसे ही हम सब चाहते हैं कि भोपाल में एक मेगा पिरामिड आए, वहाँ पर आप ध्यान प्रचार करें और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़े। वंदना जी, यहाँ पर एक सवाल आता है, जब भी हम कुछ नया काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नए पीएसएसएम से जुड़ रहे हैं, पीएमसी हिंदी से जुड़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और चाहते हैं वो आगे भी ध्यान सिखाएं, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो किस तरह से ध्यान सिखा सकते हैं? मैं चाहूंगी आप इसके बारे में उनका मार्गदर्शन जरूर करें। हाँ, अगर कुछ लोग घर में ही रह रहे हैं, घर से बाहर जाके ध्यान नहीं करा सकते, सिखा सकते, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी ना कि आपके अंदर एक हिचक रहती है। पहली बार, दूसरी बार बोलेंगे, डर लगेगा, तो जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनको सिखाइए, जो आपसे मिलते हैं, चाहे वो प्रेस वाला घर में आता हो, चाहे काम वाले हो, जो भी आते हो, उनको ध्यान सिखाना है। उसके बाद हमारे जो कांटेक्ट लिस्ट होती है, फोन में इतने सारे नंबर्स होते हैं, एक एक दिन किसी को कॉल करके आपका 10 मिनट दीजिए, कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, जब आपको समय तब दे दीजिए।
और उससे फिर बात करिए, उसको थोड़े से ध्यान के स्पिरिचुअल रियलिटी का एक वीडियो भेजिए। फिर जब वो देख ले, उसको एक आध छोटा सा जो पत्री जी के हैं 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के वो वीडियोस भेजिए, जिसमें ध्यान क्या होता है, ध्यान से क्या फायदा होता है वो भेजिए। तो धीरे धीरे आप जब उसको थोड़ा थोड़ा भेजेंगे, एक साथ बल्क में नहीं भेजिए, वो परेशान होकर भाग जाएगा। थोड़ा भेजिए, फिर थोड़ा भेजिए, ऐसे भी आप लोगों को जोड़ सकते हैं। और जब भी ये वर्कशॉप्स आती हैं, जैसे मास्टर बनोई या कोई भी आती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबको एक पर्सनल मैसेज हर एक को रिकॉर्ड करके उसके नाम से, जैसे मेरा फ्रेंड है सपोज कोई अरुण है, तो मैं बोलूंगी हेलो अरुण, कैसे हो, ये एक वर्कशॉप आ रही है, आप इसको करो। तो मैं सबको ऑडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करती हूँ और सबको उसके नाम से मैसेज दे के, उससे जो भी मेरा इमोशनल लेवल पे कनेक्शन, उससे एक आध मिनट ऐसा कुछ कनेक्ट करके उसको मैं वो मैसेज भेजती हूँ। और इससे बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे। तो आप पर्सनल वॉइस नोट्स भेज के जो भी वर्कशॉप आए, उससे आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल वंदना जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया, कैसे ध्यान प्रचार को आप आगे बढ़ा रही हैं इसके बारे में आपने बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हमारे आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपको हमारे मास्टर से मिलवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे उनके ध्यान प्रचार के सफर की शुरुआत हुई और कैसे वो ध्यान प्रचार कर खुद के और लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।